फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के मानवा के रीमेक के चैप्टर नंबर 10 को। लेकिन चैप्टर नंबर 10 के एक्सप्लेन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का एनीमे है उसके अंदर बहुत सारे चीज़ों को कट ऑफ कर दिया गया है, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं उन लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर उन लोगों को कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो फिर वो आके हमारे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के मानवा के रीमेक के चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ को देख सकते हैं और एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करता हूँ अच्छे से लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के मानवा को एक्सप्लेन करने की। सो अब बिना ज़्यादा देरी किए आज के इस वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस वाले वीडियो को अगर पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर से कर देना गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर कि केलिन के दरवाजे पे कोई नॉक नॉक करता है और जब केलिन पूछता है आखिर यहाँ पर कौन आया है तो वो लोग बोलते हैं कि हम पुलिस से आए हैं। और पुलिस का नाम सुनते ही क्लाइन जल्दी से अपने रिवॉल्वर को वहीं पर छुपाते हुए बोलने लगता है आखिर पुलिस यहाँ पर क्यों आई है। और उसके बाद जब क्लाइन जाके गेट को खोलता है तभी उनमें से एक बंदा बोलने लगता है आखिर तुम्हें गेट खोलने में इतना समय क्यों लगा। और उसके बाद क्लाइन उन लोगों को पूछता है कि आखिर आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो, आखिर आपका यहाँ पर क्या काम है। यह बात सुन के वो बंदा बोलने लगता है कि इन ऑफिसर्स को तुमसे कुछ काम है। और तभी उनमें से एक इंसान जो कि उन सब लोगों का कैप्टन होता है वो बोलता है क्या तुम मेलिसा मॉर्गन को जानते हो। उनकी यह बात सुन के क्लाइंट पूछने लगता है क्या आखिर क्या कुछ हुआ है। और यह बात सुन के उनमें से एक पुलिस वाला बोलने लगता है कि हम लोग वो है जो कि तुमसे सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर। और उसकी यह बात सुनते हुए तभी फिर से वो कैप्टन बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो चाहो वो बोल सकते हो। और उनकी बात सुन के क्लाइंट बोलता है कि हम लोग सिर्फ एक क्लासमेट थे जो कि एक ही टीचर के अंडर में पढ़ाई कर रहे थे। और क्लाइन आगे बोलता है कि लेकिन हमारा जो रिलेशनशिप है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए हम लोग मिलकर एक फिफ्थ इपोज के किसी बुक के बारे में रिसर्च कर रहे थे। और क्लाइंट की यह बात सुन के वो कैप्टन फिर से बोलते हैं कि मुझे प्लीज़ माफ़ करना लेकिन मिस्टर विल्सन वो अभी मारे जा चुके हैं। उसकी यह बात सुन के क्लाइंट शॉक होते हुए बोलता है और नाया का क्या। यह बात सुन के कैप्टन फिर से बोलते हैं मिस नाया वो भी साथ ही में मर चुकी हैं। और वो आगे बोलते हैं कि मिस्टर विल्सन उन्होंने अपने सर को दीवार पे पीटते पीटते जब तक कि बहुत सारे खून बह के उनके जान को निकलते हुए पीटते गए जब तक कि वो मारे नहीं गए। और मिस्टर नाया और मिस नाया उन्होंने एक बकेट के अंदर पानी भर के अपने सर को वहाँ पे डाला और सांस ना लेने पाने की वजह से वहीं पर ही मारे गए। यह बात सुन के क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा था और बोलने लगता है ऐसा नहीं हो सकता। और कैप्टन आगे आके क्लाइंट को बोलते हैं कि इसीलिए हम लोग आपसे पूछताछ करने आए हैं क्योंकि आप ही एक लौते थे जिनके साथ उन्होंने आखिरी बार बात की थी। और ये बात सुन के क्लाइंट बोलने लगते हैं आई एम सॉरी लेकिन मुझे अभी कुछ याद नहीं है, मुझे इस चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। और तभी उनके टीम में से एक बंदे को क्लाइंट की वही डायरी मिल जाती है और वो उस डायरी को देखते हुए बोलता है देखो मुझे कुछ मिल गया। क्लाइंट इस चीज़ को देखते हुए बोलता है धत तरीके मैं तो उस चीज़ को छुपाना ही भूल गया। और वो बंदा उसी बुक को पढ़ते हुए बोलने लगता है कि ये सारे के सारे लैंग्वेज हिम्स लैंग्वेज में लिखी हुई है जो कि ठीक से कुछ समझ में नहीं आ रही। और वो उनमें से उसी लाइन को पढ़ते हुए बोलता है कि एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी। उस चीज़ को सुनते ही क्लाइंट घबराते हुए बोलने लगता है नहीं मुझे इस चीज़ों के बारे में नहीं पता। एक दिन जब मैं सुबह सुबह उठा मुझे कुछ दिन पास्ट के कुछ दिनों के बाद कुछ भी याद नहीं, मैं इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और तभी उन पुलिस वालों में से एक बंदा बोलता है कि तो फिर आखिर तुम हम लोगों से इन सारी चीज़ों को छुपाने में क्यों लग रहे थे, कहीं तुम ही इन मौत के पीछे जिम्मेदार तो नहीं हो। ये बात सुन के क्लाइंट बोलता है नहीं मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता। और तभी कैप्टन वहाँ पर क्लाइंट को बोलते हैं कि मैं एक इंसान को जानता हूँ कि जो कि आपके लॉस्ट मेमोरीज को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे 2 दिनों का वक्त की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन तब तक के लिए आप चाहकर भी इस शहर से कहीं दूर बाहर हमारी इजाज़त के बिना नहीं जा सकते।
और क्लाइंट इसके ये बात सुन के क्लाइंट बोलता है कि अच्छा ठीक है, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। और तभी वो दूसरा बंदा ही बोलने लगता है अच्छा ठीक है, अगर सब कुछ शॉर्ट हो चुका है तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। और वो उन सारे लोगों को लेके वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए वो क्लाइंट को बाय बोलता है कि अच्छा ठीक है क्लाइंट, हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। और एक और चीज़, वो बंदा जो कि जाते हुए बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुम अब भी ज़िंदा हो। और उसकी ये बात सुन के क्लाइंट बोलने लगता है कि सीरियस फेस बना के सोचने लगता है कि क्या मैं अब भी ज़िंदा हूँ? आखिर मैं अब भी ज़िंदा होने से इसका क्या मतलब है? और उसके बाद हम देख पाते हैं सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कि क्लाइंट कुकिंग करते हुए बोलने लगता है मेलिसा बहुत जल्द स्कूल से वापस आ जाएगी। और वो आगे कोई करी बनाते हुए बोलने लगता है मैंने पिछले दुनिया के अंदर मैंने काफ़ी अच्छी कुकिंग करना सीखा था, लगता है आज उस कुकिंग का मेरे इस दुनिया के अंदर फ़ायदा होने वाला है। और सो गाइस, इसी के साथ आज का ये वाला वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है। और अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना गाइस। और मैं एक न्यू एक्सप्लेनर हूँ, इसलिए मुझसे काफ़ी सारी गलतियाँ हो सकती है, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना गाइस। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।